नमस्कार। आज हमने एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से यहाँ जो आर्या कॉलेज में एक लेक्चर रखा था, जो पुलिस के लिए रखा था हमने, जिसमें डॉक्टर इपेंद्र भारती जी भारती क्लिनिक मोहाली से ये आई थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस की आज परेड ही कैंसिल होगी, लेकिन हम इनको एशियन क्लब की तरफ से ऑनर कर रहे हैं और अपने दर्शकों के लिए वही लेक्चर जो यहाँ दिया जाना था वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो एक बार इनका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर इपेंद्र भारती एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पंजाब में बहुत से कैंप्स लगाए हैं, अब तक सैकड़ों कैंप्स, और बहुत सी नामुराद बीमारियां जो है जिनका हल ही संभव नहीं था, उससे लड़ने में भी इन्होंने मदद की है और लोगों को ज़िंदगियां बख्शी हैं। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के लिए। नमस्कार। आज हम आर्या कॉलेज ऑफ बॉयज़ में इकट्ठा हुए हैं एशियन क्लब इंटरनेशनल लुधियाना की तरफ से, और हम वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र भारती जी का और सुशील भारती जी का, जो कि मोहाली से हैं। और जहाँ तक मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही ऐसी बीमारियाँ जो कि ना इलाज हैं उसके लिए इन्होंने रिसर्च करी है और बड़ी कामयाबी के साथ उन बीमारियों को इन्होंने इलाज किया है। हम इनको वेलकम करते हैं और बिल्कुल ये समझते हैं कि इनके यहाँ आने से लुधियाना में भी इनका जो नॉलेज है इसका फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर उपेंद्र भारती और डॉक्टर सुशील भारती को वेलकम करते हैं। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर इपेंद्र भारती जी से आज के टॉपिक के बारे में। हाँ जी, आज हम यहाँ पे बात करने वाले थे रिगार्डिंग कि हम कैसे अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अगर बीमारी आ गई है उसका इलाज हर जगह संभव है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रखे हैं, इंस्टीट्यूशंस खुल रखे हैं, लेकिन कैसे हम बीमारी से पहले अपनी रोकथाम कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले थे यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले ज़माने में लोग होते थे उनकी कुछ आयु होती थी 100 से 120 साल की उम्र। वो बुज़ुर्ग हमारे आज भी कई 104 110 साल के बुज़ुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं और ऐसा लगता है उनकी सेहत हमारी सेहत से आज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और लेकिन आज का जो एज पैटर्न चल रहा है तकरीबन 20 से 64 साल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO का डाटा हमें बता रहा है कि 20 से 64 साल की उम्र में ही लोग भगवान को प्यारे हो रहे हैं आजकल। उसका कारण है हमारा आजकल का खान पान। सबसे पहले जो हम डेली रूटीन में हम अपने भोजन को छोड़ के फास्ट फूड पे स्विच ऑन हो चुके हैं, वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। उसके बाद नींद, हम लेट नाइट स्लीप पे जाने लग गए हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहे हैं। उसके बाद है कि हमारा जैसे जैसे चेंजेस, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं अपने घरों में, प्रेशर कुकर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। ये सारे कारण इसमें आ जाते हैं हमारी जो आजकल बीमारियां हो रही हैं। उसके अलावा इन चीज़ों पे हम फिर भी चेंजेस ला सकते हैं, अगर हम चाहें आपको भी समझा सकते हैं। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें जिसमें हम बिल्कुल भी किसी तरह की भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारा पानी जो हम अंदर लेके जा रहे हैं, और हमारा फूड, भोजन हमारा। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चाहकर भी इतनी ज़्यादा ये पोल्यूटेड हो चुकी हैं और हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इनको साफ़ कर सकें या पोल्यूशन फ्री कर सकें। जैसे कि हम आज लुधियाना में हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी हमें दिख रहा है कि पूरी एक लेयर बनी हुई है आसमान पे और इतना पोल्यूशन एयर में आ गया है, उसी हवा में सांस ले रहे हैं और बीमारियां हमें हो रही हैं जैसे अस्थमैटिक। ऑलमोस्ट ये डाटा है हमारे पास कि इंडिया में, हमारे भारत के अंदर तकरीबन 58% पीपल आर अस्थमैटिक, जिनको सांस की बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं। उसके अलावा जो पानी हम लेके पी रहे हैं, या तो हम उसको बहुत ज़्यादा समझदारी यूज़ कर रहे हैं कि उसको आरओ के रूप में यूज़ कर रहे हैं, आरओ से हम पानी ले रहे हैं। इसका भी एक
मतलब पूरा कारण बनता है कि आरओ जो है, जो नीडेड मिनरल हैं वो भी फ़िल्टर कर देता है, वो भी हमारे तक नहीं पहुंचते। जॉइंट पेन जैसी, नी पेन जैसी प्रॉब्लम्स जिसके कारण हो रही हैं, और उसके बिना हमारे पास कोई हल भी नहीं है। अदरवाइज़ ऐसे पानी लेते हैं तो वो पूरा प्यूटेड हमें मिल रहा है। उसके बिना तीसरी जिसकी बात की है हमने, भोजन, और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है, हमें पता ही नहीं कितने पेस्टिसाइड्स, कितने केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं। जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं उनके ऊपर ऐसी ऐसी स्प्रेज हो रही हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, इवन वीट एंड सीरियल्स, ये सब में भी इतनी ज़्यादा स्प्रे, इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं कि किसान भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको खेती की पैदावार चाहिए। और लेकिन हमारे अंदर इतने केमिकल जा चुके हैं कि उसको बाहर निकालना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन हम इस चीज़ को अवेयरनेस के रूप में, कह लीजिए, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम वेस्टर्नाइज जितने ज़्यादा चाहे हो चुके हैं, लेकिन कम से कम कुछ हिस्सा अपना हम अपने कल्चर से जोड़ के रखें। वो है हमारा आयुर्वेद, जिसका एक रूप है कि आप अपने शरीर की शुद्धि कीजिए, ताकि आप इन सब बीमारियों से, जो बीमारियां आजकल कॉमन हो चुकी हैं, हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, तकरीबन 85% ऐसी बीमारियां हैं जो पेट से शुरू होती हैं, वो सारी बीमारियां, उनसे हम दूर रह सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। खाना वही खाना पड़ेगा, हवा में उसी में सांस लेनी पड़ेगी, पानी भी वही पीना पड़ेगा, लेकिन अपने शरीर की शुद्धि, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, कम से कम हम उस पर ध्यान दें। बीमारी आने से पहले ही अगर हम, हर एक ज़िंदा पर्सन को हम एडवाइस करते हैं कि अपनी बॉडी की साल में 2 बार डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें। हमारे ऋषि मुनि, चरक, वाग्भट जैसे ऋषि मुनियों ने इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है ग्रंथों में। ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की, जागरूकता अपने अंदर लेके आइए। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर की शुद्धि कीजिए। हम इसके लिए बहुत अच्छी अभी आयुर्वेद में रिसर्चेज हो चुकी हैं, एडवांस आयुर्वेदा हमारे पास आ चुका है, जिससे हम अपने क्लिनिक पे भी लोगों को अवेयर करते हैं कि आप अपनी कम से कम बीमारियों से दूर रहिए। अगर घर में आपके, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट आपके घर में हैं, आपके फादर को डायबिटीज़ है, आपके मदर को डायबिटीज़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप भी डायबिटिक नहीं होंगे। हो सकता है कल या परसों आप भी डायबिटिक हो जाए। तो उसके लिए आप पहले ही प्रिवेंशन सेक्टर में आ जाइए, अपनी शरीर की शुद्धि कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए और अपने शरीर को बीमारी से दूर रखिए। हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे आजकल फैल रही हैं बहुत सारी लीवर की डिजीज़, जो पेट का ही एक कारण है। पेट, जैसे मैंने आपको बताया कि 85% बीमारियां हमारे एब्डोमेन से शुरू होती हैं। तो लीवर डिजीज़ में हम कुछ भी नहीं, वही शुद्धि करते हैं शरीर की, आपको एडवाइस करते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक चीज़ें जो हमारे ही घर में पड़ी हुई हैं, जैसे जीरा है, जो कि हमारी माताएं, जो लेडीज़ हैं किचन की, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। वो जीरा, ऐसी स्पाइसेस हैं कुछ एक जो ज़रूर यूज़ करती हैं अपने भोजन में, लेकिन हो सकता है आज की लेडीज़ अवेयर नहीं है कि इसका क्या कारण है। वो एज अ फ्लेवर चाहे उसको यूज़ करती हैं, लेकिन इसका कुछ एक कारण, इसके पीछे कुछ एक कारण है कि ये लीवर जो है सबसे उसका डिटॉक्सिफिकेशन, बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन करता है जीरा। उसके साथ साथ धनिया, इसको अगर आप रात को भिगो के सुबह लेंगे तो कभी भी आपका लीवर फैटी नहीं होगा या आपको कोई लीवर की समस्या नहीं होगी। आजकल जैसे चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है रात को लेट नाइट्स डिनर लेना और लेते ही लेट जाना या सो जाना। पार्टी से आते हैं, आके सो जाते हैं और उससे भी लीवर फैटी होता है। उससे इतनी प्रिकॉशंस आप करके अपने लीवर को, उससे लीवर से आगे होने वाली जितनी भी सारी बीमारियां हैं उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले थे आज, लेकिन बाय चांस यहाँ पे आज पेट कैंसिल हो गई है उस वजह से। लेकिन हमारे क्लिनिक में, हम अपने यहाँ पे क्लिनिक में हर एक बीमारी का, मामूली पुराने सर्दी ज़ुकाम से लेके कैंसर तक का इलाज बहुत ही सक्सेसफुली एडवांस आयुर्वेदा के द्वारा कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेस रेशो
हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम उनको पहले ही समझाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू, हम आपका इलाज नहीं करने वाले, सिर्फ जो चीज़ें कुछ बढ़ गई हैं या कुछ कम हो गई हैं आपकी बॉडी में, हम उनको बैलेंस करने वाले हैं, रूट कॉज पे काम करने वाले हैं और उनको ठीक कर देंगे। जैसा कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पैथी, लेकिन एलोपैथी इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपको शुगर है तो एक बाहर से पैंक्रिया ने आपके काम करना बंद कर दिया और बाहर से आपको इंसुलिन दे दी जाती है टैबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में, लेकिन हम आपके पैंक्रिया के बीटा सेल्स की एक्टिवेशन पे काम करते हैं और आपकी रूट कॉज पे काम करके उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास बहुत ही हद तक सक्सेसफुल भी जा रहा है। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स इनटू ऑल डिजीज़ एंड बस यही कहना चाहूँगी, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराना हमारा इंडियन कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, वेस्टर्नाइज चीज़ों का कम से कम परहेज़ कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर सुशील भारती जी से। नमस्कार। सभी दोस्तों को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के युग में अगर हम बात करें तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें अगर जिस व्यक्ति के पास एक साथ आ जाएं तो वो सबसे लकी पर्सन माना जाता है। लोग अक्सर अब क्या हो रहा है इस दौड़ के अंदर, या तो लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी सेहत गंवा देते हैं, या फिर पैसा नहीं होता तो सेहत होती है तो पैसा नहीं होता। तो हमारा मिशन भारती क्लिनिक की तरफ से यह है कि लोग अपना पैसा तो कमा रहे हैं, हम उनको जाके इतनी अवेयरनेस दे दें कि वो साथ में अपना हेल्थ को भी बचा के रख सकें। क्योंकि अगर एक इंसान की ज़िंदगी, एक इंसान की जो बॉडी है 120 साल तक जी सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं, उसके लिए डिज़ाइन हुई है, तो क्यों हम 60-70 साल की एज में ही आज इस दुनिया से जा रहे हैं। हमें ऐसी एजुकेशन का लैक है जिसके कारण हम अपनी 40 से 50 साल एज जो हम ज़्यादा जी सकते थे और हेल्दी रह सकते थे। तो वही कारण है कि जो अभी डॉक्टर इपेंद्र भारती ने आप लोगों से बात की कि हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका है जिसके कारण ही हम आज बीमार होकर अपनी जो बहुत कीमती है, जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती सेहत है उसको गंवा रहे हैं। तो हम बेसिकली हमारा मिशन यही है कि लोगों के पास सेहत हो, इसीलिए हम कैंप्स करते रहते हैं। हम वॉइस ऑफ एशियन और एशियन क्लब के बहुत बहुत आभारी हैं जो हमें अक्सर मौका देते हैं लुधियाना के अंदर ऐसे कैंप्स करने का। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम कुछ इस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकें तो हमारी तरफ से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक है भारती क्लिनिक मोहाली के, हमारा यूट्यूब चैनल है भारती क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9872622077। धन्यवाद। नमस्कार, पवन सिंह मैं एशियन क्लब की तरफ से आए हुए सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर उपेंद्र भारती एंड विशाल भारती जिन्होंने यहाँ पहुँच के हमें आयुर्वेद के बारे में बहुत जानकारी दी। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एशियन क्लब की तरफ से ये अक्सर ही ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और सुखमिंदर जी जो हमारे मेन एशियन क्लब के पैटर्न हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और समय समय पर ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। आज के इस आयोजन के लिए मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ डॉक्टर इपेंद्र भारती जी और डॉक्टर सुशील भारती जी का, जो स्पेशली आज आए थे यहाँ लुधियाना में इस परेड में एक विशेष तौर पर अपनी आयुर्वेद के ऊपर स्पीच देने के लिए। और हमारे पैट्रन एशियन क्लब के गिरीश गुप्ता जी जो एक्सपोर्टर हैं और हमारे दूसरे पैट्रन साथ में ग्लोब बत्रा जी जो रेनाउंड हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, दोनों भी आज यहाँ पर पधारे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर आपने देखी वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से हमारे रिपोर्टर्स मेगा जैन और कार्तिक जैन की बदौलत, उनका भी धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए इवेंट पर। थैंक यू वेरी मच।